आगे अब इधर देखिए, पटना के गांधी मैदान में आज साधु संतों का जमावड़ा लगेगा। मौका होगा सनातन महाकुंभ का। गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के नामी संतों को भी बुलाया गया है। बाबा बागेश्वर समेत देश भर से साधु संत इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल अद्भुत अलौकिक दृश्य होगा पटना में, जहां आपको बता दें कि तमाम साधु संतों का जमावड़ा लगेगा और ये पूरे सनातन महाकुंभ का नजारा होगा। गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के नामी संतों को आमंत्रित किया गया है। तो ये तस्वीर आज दिखेगी पटना के गांधी मैदान में, जहां साधु संतों का जमावड़ा लगेगा। और देखिए, देश भर के नामी गिरामी साधु संत इस मौके पर आपको देखने को मिलेंगे और इसमें बाबा बागेश्वर समेत देश भर से साधु संत पहुंचेंगे। देश भर के साधु संतों को बुलाया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। पटना के गांधी मैदान में साधु संतों का जमावड़ा लगेगा और ये मौका होगा सनातन महाकुंभ का। गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के नामी संतों को आमंत्रित किया गया है। बाबा बागेश्वर समेत देश भर से साधु संत कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रयागराज के में आयोजित महाकुंभ में जो अलौकिक नजारा देखने को मिला था, ठीक वैसे ही नजारा आज पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उसकी झलकी आज पटना के गांधी मैदान में भी देखने को मिलेगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब से इसकी शुरुआत होगी? गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, सनातन महाकुंभ। आपको तस्वीरों में नजर आएंगे कि जितने भी संत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और ये माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए जो सनातनी हैं, उनको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर बड़ी तादाद में संत पहुंचेंगे। और ये गांधी मैदान के अंदर की तस्वीर, और बड़े पैमाने पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। और चूंकि सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है, और ऐसे में ये भी एक कोशिश मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर हैं, उनको गोलबंद किया जा सके। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर संतों का यहाँ जुटान कराया जा रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम जब भी होते हैं, तो ये माना जाता है कि संत समागम के जरिए जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो एकजुट हों। और चूंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू वोटरों को गोलबंद किया जाए, ये कोशिश है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से संदेश निकलकर इस संत समागम में सामने आते हैं। बड़े पैमाने पर भव्य पंडाल का निर्माण यहाँ पर कराया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये तैयारी जो है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस पंडाल की, जहाँ पर संत लोग पहुँचेंगे और अपने अपने ज्ञान के जरिए यहाँ पर जो श्रद्धालु होंगे उनको यहाँ पर आनंदित करेंगे। तो ये कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। हालांकि लोगों के यहाँ पहुँचने की तादाद को लेकर के जिला प्रशासन थोड़ा सा आशुतोष, बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से ये अलौकिक कार्यक्रम का
आयोजन किया गया जहां पर अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है आम लोगों की भी मौजूदगी होगी, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और उसके मुताबिक कुर्सियां भी लगाई गई हैं। चूंकि मानसून का वक्त है और आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। और ये मैंने पहले भी कहा कि जिला प्रशासन को पहले से ही लग रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर संत यहाँ पर पहुँचेंगे तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। आपको याद होगा कि बाबा बागेश्वर जो इस संत समागम में भी पहुँचने वाले हैं, तो कुछ साल पहले यहाँ पर पटना पहुँचे थे और जो कार्यक्रम उनका हुआ था पटना ग्रामीण इलाके में, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ गए थे और हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटते थे। तो ऐसे में उतने बड़े पैमाने पर तैयारी करना ये आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कोशिश की गई है जिला प्रशासन की तरफ से बेहतर तरीके से तैयारी पूरी हो सके। और चूँकि यहाँ पर देश के जाने माने संत यहाँ पर पहुँचेंगे और धार्मिक विद्वान पहुँचेंगे, धर्म से जुड़े जो जिन्हें आस्था है वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो एक अलग तरह की छटा देखने को मिलेगी। और इस मंच से संतों की तरफ से क्या संदेश दिया जाता है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज पटना के गांधी मैदान में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जहां देश भर के नामी साधु संत उनका जमावड़ा लगेगा। बाबा बागेश्वर समेत तमाम साधु संतों की मौजूदगी आज देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।